आईपीएल 2022 में दो टीम्स इंट्रोड्यूस हुई थी, एक थी लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी थी गुजरात टाइटंस। और ये दोनों टीमों ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था और अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी और अपनी एक लेगेसी बनाते जा रही है दोनों टीमें। स्पेशली गुजरात की टीम पहले सीजन में विनर बने, दूसरे सीजन में रनर अप बने। इतनी कम टाइम में इतनी बड़ी लेगेसी बनाना बहुत बड़ी बात है। और ऑफ कोर्स जिस तरह से लखनऊ की टीम खेलती है और हर साल आके अच्छा परफॉर्म कर रही है, इम्पैक्ट वो भी बहुत गजब क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली केएल राहुल जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं और हर टीम मेरे को लगता है बहुत जबरदस्त रही है। और जीटी और एलएसजी ऑफ कोर्स जो पहले की टीम है, पुरानी टीम है जो खेलती आ रही है, उनको ही पछाड़ के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम्स बन चुकी हैं फॉर श्योर। और जब ये दोनों टीमें आमने सामने भिड़ती है ना, कुछ अलग माहौल होता है और कुछ नयापन भी दिखता है, लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक तरफा भी दिखता है। रीजन ये है कि दोनों टीमें अब तक जब भी भिड़ी हैं तो गुजरात की टीम ने हमेशा बाजी मारी है। तो देखना होगा कि अब जब दोनों टीमें भिड़ेंगी तो क्या होगा, क्या लखनऊ के कबाब भारी पड़ेंगे या फिर गुजरात का जलेबी फाफड़ा ये रेस जीत जाएगा। तो अभी हम इस मैच के बारे में बात करेंगे, आईपीएल के मैच नंबर 21 विच इज एलएसजी वर्सेस जीटी, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। और ये सब बात करेंगे हम, क्या होने वाला है वहां पे, क्या नहीं होगा, सब बात करेंगे ग्राउंड वर्क में। सो एलिमेंट प्रेजेंट्स ग्राउंड वर्क विद जय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है इकाना स्टेडियम की। इकाना स्टेडियम में मैच हो रहा है, लखनऊ का होम ग्राउंड है। लास्ट ईयर जो यहाँ पे पिच थी वो बहुत अलग थी, उसके बाद रिले हुई है, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप में भी देखा किस तरह से बॉलर्स को भी और बैट्समैन को दोनों को मदद मिलती है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। तो ये थी ओवरऑल पिच रिपोर्ट। हेड टू हेड की हम बात कर ही रहे थे कि यार अब तक जब जब ये दोनों टीमें एक साथ भिड़ी हैं आमने सामने, तो गुजरात ने हर बार बाजी मारी है। 4-0 से लीड पे है गुजरात की टीम। यहाँ पे क्या खाता खोल पाएगी लखनऊ की टीम, सवाल रहेगा। और इस बार इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि इनके पास ना बहुत जबरदस्त टीम है इस बार लखनऊ की भी, और काफी बैलेंस टीम है और दोनों टीमें बैलेंस्ड है ऑल दो। बट शुभमन गिल की कप्तानी और वो सब एक चीज होती है, एक सवाल होता है, लेकिन ओवरऑल काफी इंप्रेस किया है। क्योंकि जितना ड्रामा जीटी और एमआई के बीच में हुआ है और हार्दिक पांड्या जितनी ओवरऑल सबके टेंशन ले गए हैं, वो सबने ध्यान नहीं दिया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी शुभमन गिल के ऊपर भी आ गई है। तो वो वाली बात भी है। अब चलते हैं हम प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ, कि कौन कौन से वो 3 प्लेयर्स होंगे जिन पे निगाहें रहेंगी कि वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मेहमान टीम की, जो कि है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस में सबसे पहले आएंगे कप्तान शुभमन गिल, जिनकी हम बात अभी कर ही रहे थे। शुभमन गिल का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच खेला है, ऑफ कोर्स शतक से थोड़ा चूक गए, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है, बट विनिंग कॉज में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं ये शायद से उनके जहन में रहेगा, बिकॉज वो मेंटालिटी वैसी रखते हैं कि भाई मुझे ना यार टीम जितवानी चाहिए थी यार। और अब तक जो गुजरात की टीम का सफर रहा है, शुभमन गिल का सफर रहा है, वो काफी ऊपर नीचे रहा है, रोलर कोस्टर सा रहा है कि 4 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। और इसी के चलते यहाँ पे देखना होगा कि अब क्या पैटर्न बनेगा। उसके बाद सेकंड प्लेयर होंगे साई सुदर्शन। साई सुदर्शन इसलिए कि लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन अभी भी जिस स्ट्राइक रेट से वो रन्स बना रहे हैं दैट इज नॉट एनफ। अगर आप आईपीएल के लेवल की बात करो और जिस लेवल पे वो आ रहे हैं, नंबर 3 या नंबर 4 पे अगर आप बल्लेबाजी करने आ रहे हो, तो आपको जो स्ट्राइक रेट है वो भी अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके शुरुआत में बल्लेबाजों ने अच्छी स्टार्ट दी है और वहां पर आपके स्ट्राइक रेट से कम थोड़ा हो जाती है ना पेस या मोमेंटम, वो कहीं ना कहीं आपकी टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनके बाद तीसरे प्लेयर होंगे राशिद खान। देखिए ओमरजाई और साथ में नूर अहमद सब परफॉर्म कर रहे हैं, और नूर अहमद बतौर स्पिनर मेरे को लगता है काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट राशिद खान जितना बड़ा नाम है ना, उतना बड़ा इंपैक्ट अब तक क्रिएट कर नहीं पाए हैं। तो अब देखना होगा कि राशिद खान का जो गेंदबाजी है वो कितनी ज़्यादा और बेहतर होती है। बिकॉज मैच दर मैच कुछ कुछ सुधार देखने को मिलता है, बट उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, उतने इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, और वो जो पहनापन है उनकी गेंदबाजी में वो नज़र नहीं आ रहा है इतना। उसके बाद अब चलते हैं हम घरेलू टीम की तरफ, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ। पहला प्लेयर मुझे पता आपके जहन में कौन आएगा, बिल्कुल है मयंक यादव। क्योंकि जितना उस प्लेयर को देखो उतना कम लग रहा है यार अभी तो फिलहाल, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, इतनी पेस, शेयर पेस और जो एक्यूरेसी लेवल लेकर आ रहे हैं उसके साथ में, वो ज़्यादा एक्साइटिंग है कि इतनी पेस को आप कंट्रोल कर पा रहे हो और उसको चैनलाइज कर पा रहे हो हर तरीके से जिस तरह से आपको चाहिए वैसे। उसके साथ साथ उनके पास स्लोअर्स भी हैं, यॉर्कर्स भी हैं, बाउंसर्स भी हैं, सब चीज़ें हैं। तो सर्वगुण संपन्न विद एक्स्ट्रा पेस बॉलर लग रहे हैं वो। तो इस तरह का अगर गेंदबाज है तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, बिकॉज इंजरी का कंसर्न ना हो, बस मैं ये चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि और कितना अपने आप को और पुश करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज की, किस तरह की फास्टेस्ट डिलीवरी डालते हैं इस सीजन में या इस मैच में भी। 156.7 डाल दी थी लास्ट मैच में, अब देखना होगा कि वो आगे और बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। 160 तक पहुंचेगी इस सीजन में, क्या पता, कमेंट्स में बताना। उसके बाद अब दूसरे प्लेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो कौन है, क्विंटन डिकॉक।
जिस तरह से वो रन्स बना रहे हैं भाई, गजब बना रहे हैं। और बल्लेबाजी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, फॉर्म में है, और लखनऊ के स्टेडियम में वो रन्स बनाते हैं। इवन इंडियन कंडीशंस में रन्स बनाते हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, पेसर्स को अच्छा खेलते हैं। और अगर वो सेट हो गए तो आप अपनी कुछ खास अलग गेंदबाजी करके आउट नहीं कर पाएंगे, वो अपनी गलती से ही आउट होता है वो बल्लेबाज फिर। और तीसरे प्लेयर होंगे निकोलस पूरन, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मिडिल ऑर्डर को संभाल के रखा हुआ है ना, वो अलग लेवल है। और एलएसजी के लिए जिस तरह से वो रन्स बना रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो अच्छी बात है, काफी अच्छे संकेत है। प्लस मिडिल ओवर्स में 7 से 15 के बीच में जो रन्स बनाते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाते हैं। 144 के आसपास का स्ट्राइक रेट है उनका मिडिल ओवर्स में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि आप यहाँ पर भी गेम को डेड नहीं होने देते हो बिल्कुल भी। और अब चलते हैं सीधा प्रोबेबल 11 की तरफ, कुछ चेंजेस डिस्कस करते हैं क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की टीम की कि उसकी प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है। तो गुजरात की प्रोबेबल 11 कुछ इस तरह दिखती है कि रिद्धिमान साहा, फिर उसके बाद शुभमन गिल, साई सुदर्शन। अब केन विलियमसन और डेविड मिलर में से कौन आता है, ये एक सवाल रहेगा, क्योंकि डेविड मिलर को निगल था लास्ट मैच में, अब तक ठीक हो ही गया होगा, तो एक्सपेक्टिंग कि डेविड मिलर वापस आ जाएंगे, अगर नहीं तो केन विलियमसन ऑफ कोर्स। उसके बाद अभिनव मनोहर को मैंने जगह दी है, और विजय शंकर को रखा है बाहर, बिकॉज वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। तो मेरे को लगता है अभिनव मनोहर जिस तरह से लास्ट सीजन में खेले थे और डोमेस्टिक सर्किट में जो परफॉर्म करके आए हैं, यहाँ पे अभिनव मनोहर को चांस मिलना बनता है, जरूरी बनता है। और उसके बाद अजमतुल्ला ओमरजाई, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव एंड दर्शन नालकंडे, एंड देन मोहित शर्मा ऑफ कोर्स बतौर सब इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं। तो अभी तक ये जो टीम है मेरे को लगता है बैलेंस है काफी हद तक, बस 1-2 चेंजेस जो हमने डिस्कस कर लिए वो वही चेंजेस रहेंगे। एंड अब चलते हैं हम एलएसजी की प्रोबेबल 11 की तरफ कि वो कैसी दिखाई दे रही है। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, देवदूत पाटिकल, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बदोनी या दीपक हुड्डा, इनमें से 2 प्लेयर में से मेरे को लगता है एक आ सकता है, क्योंकि आयुष बदोनी की जो फॉर्म है वो इतनी खास रही नहीं अब तक। एंड देन कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, नवीन उल हक एंड मयंक यादव। तो ये रहेगी टीम। और उसके साथ अगर सब इम्पैक्ट की बात करें तो मणिमरन सिद्धार्थ आ सकते हैं उनकी जगह पर, किसी भी एक प्लेयर की जगह पर। और मेरे को लगता है कि आयुष बदोनी जिस तरह से खेल रहे हैं अभी, उनकी जो फॉर्म है वो उनके साथ नहीं दे रही है, और इस टाइम पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बतौर टीम की कोई भी एक आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज हो, आप उसको जगह दे, क्योंकि आपने मौके दे दिए हैं। अभी अगर उसको भुना नहीं पा रहे आयुष बदोनी, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा उनको बाहर रखना चाहिए और थोड़ी और प्रैक्टिस करवानी चाहिए, और वो माइंडसेट पे काम जरूरी है, फॉर्म पे काम जरूरी है। तब तक दीपक हुड्डा को आप लेकर आ सकते हैं टीम में, और क्योंकि वो जिस तरह से परफॉर्म किया था एक मैच में, हमने देखा था कि वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये थी दोनों टीमों की प्रोबेबल 11। और उसके साथ साथ जो आप अब गर्मी आ रही है, और वैसे भी आप जब बाहर मैचेस खेलने जाते हो या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको ना स्किन इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। टैनिंग होती है, टैनिंग के बाद और ज्यादा इश्यूज ग्रो कर सकते हैं। तो वहां से अगर एलिमिनेट करना है वो सब इश्यूज को, टैनिंग को, तो अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सी चीज है, वो है क्या, एलिमेंट की वेबसाइट पे जाना है और आपको वहां से सनस्क्रीन ले सकते हो या फिर जिंक क्रीम ले सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके स्किन इश्यूज को हेल्प करेंगे सॉल्व करने में, और उसको बचा कर भी रखेंगे। तो स्पोर्ट्स स्किन हेल्थ जो होती है बेसिकली, जो आप बाहर खेलते हैं आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और मेड इन इंडिया है सबसे बड़ी बात, और नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनते हैं सब प्रोडक्ट्स। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे, आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और सब स्किन टाइप के लिए एकदम एप्ट बैठते हैं। तो देर किस बात की, आप जाके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स इनके, और डिस्क्रिप्शन में जरा लिंक है, वहाँ पे जा सकते हैं। एंड आपकी कार्ट पे ओवरऑल जो भी आपका स्पेंड होगा उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप J20 कोड लगाएंगे। तो देर किस बात की, जाके एक्सप्लोर करो और J20 कोड लगाओ और डिस्काउंट पाओ 20%। और तब तक के लिए ये जरूर बता के जाओ कि कौन सी टीम जीतने वाली है यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में जरा बताना कि आपको क्या लगता है कि इस बार एलएसजी का खाता खुलेगा या फिर जीटी एक और लीड बना लेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जो भी क्रिकेट देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, एंड उनसे शेयर करना, ताकि और हम कम्युनिटी बढ़ाएं अपनी और सबके साथ मिलके चले आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।